नमस्कार। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। माँ सरस्वती की वंदना से लेकर गुरुकुल में युग गुरुओं से मौखिक शिक्षा पाने वाले इस देश में शिक्षा का कितना महत्व है, यह सर्वविदित है। यद्यपि समाज के वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने के कारण हर वर्ग को शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया और वर्ण व्यवस्था का विरोध होने लगा। आज के समाज में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है। भारतीय संविधान के अनुसार हर नागरिक को शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। वर्तमान में समाज का ढांचा ऐसा बन गया है कि जिसके पास साधन है वही शिक्षा और विशेष रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारण शिक्षा पाने वालों के अनुपात में अशिक्षित लोगों की संख्या अब भी बहुत ज़्यादा है। गुरुकुल के पवित्र वातावरण में वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का समय अब नहीं रहा। देश में अंग्रेजों के आगमन के बाद से उनकी पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हमारी संस्कृति के हर क्षेत्र पर पड़ा। जहां एक ओर बड़े शहरों में खोले गए मिशनरी स्कूल तथा उनके बाद इंग्लिश माध्यम पब्लिक स्कूलों का बोलबाला रहा, वहीं गांव देहात में सरकारी स्कूल खोलने का जिम्मा सरकार ने उठा लिया। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आज शहरों में यह दशा है कि पब्लिक स्कूल गली गली में दुकानों की तरह खुल गए हैं। किसी भी कॉलोनी के हर मोड़ पर आपको एक पब्लिक स्कूल का बोर्ड टंगा जरूर नजर आएगा। इन बोर्डों को देख विदेश से आया कोई भी व्यक्ति एक बार यहाँ के शिक्षा स्तर को लेकर जरूर भ्रमित हो जाएगा। देश के कुछ नामचीन स्कूलों के नाम लिए जाएं तो वहाँ पर पढ़ने वालों के सिर गर्व से ऊंचे हो जाते हैं। इन स्कूलों में जहाँ उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है, वहीं बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। ऐसे स्कूलों के विद्यार्थी अपने शिक्षकों को इसलिए सम्मान देते हैं कि उन्होंने जो सबक पढ़ाया वह उन्हें जीवन भर याद रहा, या उनके पढ़ाने का तरीका इस प्रकार होता है कि वे उस चीज़ को जीवन भर याद रख सकेंगे। आज ऐसी शिक्षा संस्थानों की देश में कितनी संख्या है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 या 3 वर्ष का बच्चा जब नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है तो उसके अभिभावक के मन में ढेर सारी आशाएं होती हैं, क्योंकि बच्चों के जीवन की यह पहली सीढ़ी है। अतः नर्सरी व केजी क्लास पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं को बहुत अहम भूमिका निभानी होती है। इन छोटी कक्षाओं में स्कूल का वातावरण बच्चों के लिए एक सुखद अनुभूति का होना चाहिए।
खेल खिलौने तथा संगीत आदि के द्वारा मनोरंजन व शिक्षा का सही समन्वय होना नर्सरी स्कूलों के लिए अति आवश्यक है। खेल खेल में जीवन के सच्चे आदर्शों व आधारभूत धारणाओं का इन छोटी कक्षाओं में बच्चों को ज्ञान कराना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। वर्तमान में स्कूलों में जाते ही बच्चों को पेंसिल कॉपी पकड़ाई जाती है और शुरू हो जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के नंबरों का सफ़र। भारी बस्ते लादे छोटे छोटे बच्चे सुबह ही निकल पड़ते हैं अपने जिलनुमा स्कूलों के लिए। 7 से 10 किताबों का बोझ उठाने वाले नर्सरी व केजी कक्षा के बच्चे गृह कार्य व स्कूल कार्य के बीच खोकर अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। स्कूल जाते ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के बदले उसके व्यक्तित्व का गतिविरोध शुरू हो जाता है। गली गली में खुल रहे पब्लिक स्कूलों में भी होड़ मची हुई है। वे अपने यहाँ अधिक से अधिक पाठ्यक्रम रखने में अपनी शान समझते हैं। इन स्कूलों का मानना है कि जितने छोटे बच्चों को जितने ज़्यादा विषय पढ़ाएंगे उसी से उनकी काबिलियत का पता चलेगा। अनुभव व बहुदर्शिता द्वारा तथा मौखिक रूप से पढ़ाने के बजाय बच्चों को हमेशा पेंसिल व पेन पकड़ाकर लिखित कार्य कराने की पद्धति बच्चों के ज्ञान में किसी प्रकार से सहायक नहीं हो सकती। इन सब से अधिक बच्चों के विकास में जो अवरोधक हैं वह हैं टेस्ट संस्कृति। वर्ष भर में 12 बार टेस्ट व परीक्षा लेना बच्चों पर इतना ज़्यादा बोझ डाल देते हैं कि उन्हें पूरे वर्ष भर किताबों से सर उठाने की फुर्सत नहीं होती। उधर अभिभावक भी इस होड़ में रहते हैं कि हमारा बच्चा किसी से पीछे ना रह जाए, इसलिए उसे ट्यूशन के अलावा घर पर भी पढ़ने का दुगना दबाव डाल देते हैं। इस प्रकार बच्चे का इन दबावों के चलते वह विकास नहीं हो पाता है जो कि होना चाहिए। कक्षा में सदैव अव्वल रहने का तनाव भी बच्चे की सेहत के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। परीक्षाओं के डर से बिना जाने समझे बच्चा हर विषय को रट लेता है और परीक्षा में लिखने के बाद उसके दिमाग से सब कुछ धुल जाता है। ऐसे में बच्चा समझ कुछ नहीं पाता, केवल वह रट्टा पद्धति पर चलता रहता है। स्कूलों के अलावा पढ़ाई को अप्रिय बनाने में पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले नीति निर्धारकों का भी बहुत बड़ा हाथ है। माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें देखकर इस बात का अंदाज़ा सहज ही लग जाता है हिंदी अंग्रेजी जैसे साहित्यिक विषयों में ना रस है और ना विज्ञान व समाजशास्त्र की पुस्तकों में वह गहराई ही। ऊपर से होमवर्क और परीक्षा की तैयारियों में जुटे बच्चे ना सूर और कबीर के दोहे याद कर पाते हैं और ना व्यर्थ का रहस्यवाद उन्हें समझ आ पाता है। शिक्षा की इस दयनीय अवस्था के लिए कुछ हद तक शिक्षक शिक्षिकाओं को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आज बच्चों को ज्ञान देने वाले समर्पित शिक्षकों का जैसे अकाल सा पड़ गया है।
स्टॉप।